गौरवारिणे निर्विशेष्य शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। डियर डेवोटीज, प्रणाम। सो हम लोग कल तक क्या डिस्कस कर रहे थे? प्रभु जी, कल आपने बताया कि अभी प्रभुपाद अमृतसर से शायद दिल्ली जा रहे थे क्या? तो इन द मीन टाइम उन्होंने आप एक बहुत सुंदर बॉम्बे। स्टोरी बताई, लाइक यमुना यमुना देवी का, कि कैसे वो ट्रेन के अंदर प्रभुपाद ने जब बोला कि उनको हॉट राइस खाना है, तो वो जाके वहां बोले कि नहीं, उनको वो बनाने नहीं दे रहे थे, पर उन्होंने काफी फोर्सफुली बोले कि नहीं, आप या तो मुझे बनाने दीजिए राइस मेरे गुरु महाराज के लिए, नहीं तो मैं चलते ट्रेन से मतलब कूद जाऊंगी। तो फिर उन्होंने उनको बनाने दिया और वो मतलब बना के ला के दी, तो प्रभुपाद बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए, उनसे बहुत खुश हुए कि मतलब उन्होंने अपने गुरु के लिए मतलब वो किसी भी तरह का एफर्ट करने के लिए तैयार हो गए। मतलब एक तो ये स्टोरी था, और एक कुछ राम शरणम का कुछ बताया था आपने, थोड़ा भूल गई मतलब क्या था। मैं खुद ही भूल गया क्या राम शरण। कुछ था मतलब राम शरणम कुछ तो था। मैंने सच सच में ऐसा कुछ बोला? हाँ, ऐसा कुछ था तो और किसी को सही। कुछ याद है? राम शरणम क्या होता है? कुछ था, कुछ ऐसे याद थोड़ा बहुत आ रहा है मेरे को कि बता मैं क्यों। हाँ वाल्मीकि जी के बारे में बता रहे थे ओह राम। ओके। हाँ, हाँ लव एंड कुश, लव एंड कुश। हाँ हाँ, लव कुश का वो स्टोरी बताया था आपने कि वो लव लव का जन्म कैसे हुआ, फिर कुश जो है वाल्मीकि जी ने कैसे कुश को कैसे वो उन्होंने कैसे उनको उत्पन्न किया, और दोनों फिर अश्वमेध यज्ञ के बारे में बताया। सीता जी फिर कैसे वापस धरती में समा गए, धरती से निकले थे वहीं से समा गए, वो स्टोरी बताई थी। थैंक यू सो मच माता जी। तो हम अभी भी ट्रेन में ही हैं कल से, हाँ? तो उस ट्रेन के सफर को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रभुपाद, आ, नाम मैं भूल गया, अभी यहाँ पर लिखा नहीं है। एक प्रभुपाद के अच्छे फ्रेंड थे जो फाइनेंशियली ठीक ठाक थे, जो दिल्ली के ट्रेन में, दिल्ली स्टेशन में उनसे मिलते हैं। और प्रभुपाद के, सॉरी, बॉम्बे, बॉम्बे। बॉम्बे जा रहे थे प्रभुपाद, ठीक है। लेकिन बीच में दिल्ली आता है, बिफोर अमृतसर टू दिल्ली टू बॉम्बे, ऐसा ट्रेन था इनका। तो दिल्ली में प्रभुपाद के एक पुराने जान पहचान के एक बिजनेसमैन थे। वो मिलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और वो फेवरेबल थे, दिल्ली में भी कुछ हमें स्टार्ट करना चाहिए, इस्कॉन का कोई सेंटर, परमानेंट सेंटर। तो प्रभुपाद ने अपने डिसाइपल्स को बोला, दिस मैन इज इनवाइटिंग अस, गेट डाउन एंड सी व्हाट यू कैन डू। अचानक से बोल दिया, उतरो ट्रेन से। प्रभुपाद, हम लोग तो बॉम्बे जा रहे थे ना, दिल्ली में हैं अभी। तो कुछ और, ट्रेन थोड़ी देर के लिए, तो ज़्यादा बातचीत करने का टाइम भी नहीं है। गुरु के मन में क्या आया, अगर हम लोग समझने बैठेंगे तो हो गया, इस जन्म में तो समझ नहीं पाएंगे। तो उनको, गुरुदास को बोला उन्होंने प्रैक्टिकली। गुरुदास ने बोला कि अकेले गेट डाउन। तो प्रभुपाद ने एक टीम बना दिया। उनकी वाइफ यमुना, वो, गिरिराज, दुर्लभ, ब्रूस एंड गोपाल। तो ये 6-7 लोग हैं। ये लोग फिर इकट्ठा होकर इन्होंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, अब हम लोग उतर जाते हैं। और बाकी एक आध जन जो थे वो लोग प्रभुपाद के साथ आगे बॉम्बे चले जाते हैं। तो उनको दुख हो रहा था कि प्रभुपाद का पर्सनल एसोसिएशन अब नहीं मिल रहा है। बट उनका ऑर्डर हर चीज़ से ऊपर होता है, उनका ऑर्डर, ठीक है, गुरु का ऑर्डर। सो वो लोग दिल्ली में रहकर, दिल्ली में वो लोग अब क्या करेंगे वो हम लोग आगे देखेंगे। अब बॉम्बे पहुंचते हैं प्रभुपाद, नवंबर 1970। एग्जैक्टली 7 इयर्स अभी हाथ में है प्रभुपाद के। सो अब क्या होता है यहाँ पर, बॉम्बे में
एक मनोहर लाल अग्रवाल है, इनका एक मंदिर था सीताराम मंदिर, जो इन्होंने मतलब ये मैनेज करके करते हैं सब कुछ, टोटल स्पॉन्सर। उनका घर ही था, लेकिन उन्होंने अपने घर में एक मंदिर भी कर लिया था। ठीक है। और ये है, उनका घर का नाम भी था राम शरणम। कविता माता जी, कहाँ से ये नाम आपको पहले ही मिल गया, मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है। मतलब राम के शरण में, अंडर द शेल्टर ऑफ लॉर्ड राम। सो पूरे इंडिया में जो बड़े बड़े शहर हैं, जैसे हाल ही में मेरा भाई अमृतसर में एक जगह होकर आया था, और यहाँ हम दिल्ली देख रहे हैं, और गुवाहाटी में भी एक जगह है, कि कुछ लोग जो हैं, कुछ गृहस्थ अपने घर में, क्योंकि उनके पास एडिक्वेट स्पेस है, अरेंजमेंट है, वो लोग पब्लिक के लिए भी टेम्पल एक सेंटर खोल देते हैं, ऑफ कोर्स विद ड्यू परमिशन। तो वहाँ पर पब्लिक जो है, आसपास का एरिया स्पेशली, उनको भी एक सेंटर मिल जाता है एक छत के नीचे। इस्कॉन जो है ना, प्रभुपाद का एक इस बुक का कवर पेज है जो हमने कभी देखा ही नहीं, बट ये हमने गलती करी, पहले क्लास में हमको देखना चाहिए था। इस्कॉन क्या है, अगर हम सिंपल परिभाषा, लीगल परिभाषा में बिना जाए बात करें, तो प्रभुपाद बिल्ड अ हाउस इन विच द होल वर्ल्ड कैन लिव। क्या आप कोई ऐसा घर बना सकते हैं जिसमें पूरा दुनिया, 900 करोड़ का ह्यूमन पॉपुलेशन और तो अनगिनत एनिमल पॉपुलेशन रह सके? प्रभुपाद मेड दैट दिस इस्कॉन इज अ हाउस इन विच द होल वर्ल्ड कैन लिव, बिकॉज यहाँ पर जो हमको मिलेगा, इट विल ऑल टेक अस बैक टू गॉड। ठीक है। द मतलब इस सबसे बड़ा जो फैसिलिटी हो सकता है एक सोल का लिबरेशन, वो इस घर में हमको मिलेगा। हर घर में खाना बिजली पानी मिल जाएगा, बट इस घर में वो दवाई मिलेगा। सो अल्टीमेटली वी ऑल नीड अ हाउस। ठीक है। जैसे प्रभुपाद ने इस्कॉन बनाया, तो वैसे कुछ लोग होते हैं जो अपने घर में ही एक ऐसा फॉरम कर देते हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस, जो पब्लिक भी आकर वहां उस मंदिर का दर्शन करके जा सकते हैं। जिसमें से एक थे मनोहर लाल अग्रवाल। तो मुंबई चेंबूर में हम हैं यहाँ पर, प्रभुपाद यहीं पर आकर रुके हुए थे, और यहाँ पर बहुत पीसफुल एटमॉस्फेयर था। उनको अपना भागवतम राइटिंग का और सारे लेटर्स जो उनको आए हैं, लेटर्स का रिप्लाई करना, वो सब करने में उनका काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। और उनको लेकिन कहीं ना कहीं ये था कि मैं यहाँ पर हमेशा नहीं रहूँगा, क्योंकि जो है अल्टीमेटली मुझे यहाँ पर अपना मंदिर बनाना है। और बॉम्बे में तमाल कृष्ण को प्रभुपाद छोड़ के गए थे, अगर आप भूले नहीं है। कलकत्ता में 2 डिवोटीज है, बॉम्बे में 2 डिवोटीज है, अब दिल्ली में भी कुछ डिवोटीज छोड़ कर आए हैं वो, है ना। पंजाब में हालांकि अभी तक हमें नहीं मिला किसी डिवोटी को छोड़ा हुआ रेफरेंस। सो प्रभुपाद यहाँ पर पहले से डिसाइडेड था कि ये मनोहर लाल जी के रिक्वेस्ट पे आए हैं और ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे, ऑल्दो जगह बहुत सुंदर है, बट ही कुड सी कि इतने सारे लोग हैं, और इनके जो घर का जो सिस्टम है, नौकर चाकर है, सबको, सब लोग मैनेज करना अभी भी सीख रहे हैं, कि इतने सारे लोगों के लिए बनाना है, टाइम से लाना है, ये करना है, वो करना है, वो सब करना है। तो ज़्यादा तकलीफ नहीं देना चाहते थे वो उनको, जबकि ये तो रिक्वेस्ट कर ही रहे थे। बट एनीवेज, अब एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा था। सुमति मुरारजी हमारे कहानी में वापस आते हैं। इन्होंने प्रभुपाद का भागवतम का 3rd वॉल्यूम का, अगर आपको याद है, बहुत पहले जब प्रभुपाद अमेरिका के लिए जाने ही वाले थे 1964 में, स्पॉन्सर किया था, राइट। और 65 में उन्होंने फ्री पैसेज उनको प्रोवाइड करता था अमेरिका जाने के लिए, जहां से सब शुरू हुआ। तो उन्होंने प्रभुपाद को इनवाइट किया था, स्किंडिया हाउस जुहू बीच के पास है, वहां पर प्रभुपाद और सुमति मुरारजी बैठे थे स्टेज पर। प्रभुपाद को चीफ गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया गया था स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बोलने के लिए। और उन्होंने प्रभुपाद को बताया भी था कि आई डिड नॉट थिंक कि आप जिंदा लौट कर आएंगे, बट आई एम वेरी प्लीज टू सी यू। और ऑथर हमें याद दिलाता है कि नो लॉन्गर इज प्रभुपाद द पुअर साधु मुरारजी मेट 6 years ago। 5-6 साल के टाइम पीरियड में प्रभुपाद कितना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ गए, है ना। अपने गुरु का ड्रीम को उन्होंने रियलिटी बना दिया। ही वॉज अ सक्सेस। सुमति मुरारजी के स्टाफ और फ्रेंड्स भी बहुत खुश थे कि 5 साल पहले ही तो हम इनको देखते थे, और अभी इतना आगे हो गए इनका मूवमेंट। और प्रभुपाद का लेक्चर शुरू होने से पहले तमाल कृष्ण महाराज, एक्चुअली हम लोग कल भी, जैसे हम लोग बात बात में बोलते हैं ना, सत्स्वरूप दास, सत्स्वरूप दास, बिकॉज he is the author, and at this point in our story is a brahmachari, but we should refer to him like Satswarupa Maharaj, because later he became a Maharaj. He's right now a Maharaj, so that's how we would refer him. So Tamal Krishna Maharaj, I would say right now, वो देते हैं उनके लिए एक बहुत सुंदर इंट्रोडक्शन, उनका स्टोरी बताते हुए।
आज के डेट में कैसे 40 टेम्पल्स हैं जो फुल स्केल सेंटर्स चल रहे हैं इस्कॉन का। प्रभुपाद ब्रह्म संहिता जो है, ब्रह्म संहिता में बहुत वर्सेस होते हैं, जिसमें से रफली आई एम नॉट श्योर, आई थिंक 20th वर्स या समथिंग, शायद उससे ज़्यादा होगा। बट इट ऑल एंड्स विद गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ठीक है, गोविंदम आदि पुरुषम, कृष्ण गोविंद आदि पुरुष है, द फर्स्ट ओरिजिनल क्रिएटर। सो यू सी, आई मीन, we are so dumb, the whole thing is in front of our naked eyes. The creator Brahma, in every line of Brahma Samhita, ends with Govinda, who is Krishna, is the original creator. Tamaham bhajami. What, मतलब और किससे हम कहीं और कोई प्रूफ निकाल कर है कि कृष्णा इज द अल्टीमेट कॉज? जो जिसको हम बोलते हैं कि दुनिया उन्होंने बनाया, वो खुद ये बोल रहे हैं, राइट? सो एनीवे, लेट्स मूव अहेड। तो आधे घंटे तक वो बोलते हैं, उसके बाद वो प्रसाद लेते हैं, और सारे बहुत बड़े बड़े वहाँ पर गेस्ट आए थे सुमति मुनर्जी के। सी बली, डॉक्टर सी बली, और उनकी वाइफ थी, उनकी वाइफ का नाम था वैजंती माला। हो सकता है यहाँ कुछ माताजी जानते होंगे। एक ज़माने में वैजंती माला एक फेमस मूवी एक्ट्रेस थी, एक डांसर थी। उनसे मिलते हैं, एंड दे बिकम लाइफ मेंबर्स ऑफ इस्कॉन। ओके, आगे बढ़ते हुए, जो प्रभुपाद डिसाइड करते कि अब मैं, एक्चुअली प्रभुपाद अब जाने वाले हैं इंदौर, उनको इंदौर इनवाइट किया गया है, और वो उनका घर छोड़कर जाने वाले हैं अग्रवाल जी का। बट वो मना करते हैं, वो बोलते हैं कि हम लोग कहीं और रुक जाएंगे जरूरत पड़ेगा तो, लेकिन आप यहाँ रुकिए, हमने बनाया ही मंदिर है लोगों के आने के लिए, लोगों के रहने के लिए, स्पेशली आप जैसे साधु संत। बट प्रभुपाद को एक स्टोरी याद आ गया था इसी कॉन्वर्सेशन में, हरिदास ठाकुर के बारे में। तो यहाँ पर लिखा है, और हरिदास ठाकुर के जितने भी लीला आप पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और मुझे पिछले हफ्ते एक बुक पढ़ते हुए पता चला, हरिदास ठाकुर इज नन अदर देन द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा हिमसेल्फ। ठीक है, सो ये एक केव में रहते थे आज से 500 साल पहले। ये चैतन्य महाप्रभु के डिसाइपल थे, एक गुफा में रहते थे, और दिन रात हरे कृष्णा 22 आवर्स एवरी डे यूज टू चैंट। और बहुत सारे लोग उनको विजिट करने आते थे, लेकिन फिर उनको पता चला कि इसी केव में एक पाइथन रहता है, सांप, तो लोग डर जाते थे। लेकिन हरिदास ठाकुर को कोई प्रॉब्लम नहीं था। एट द सेम टाइम वो नहीं चाहते थे कि उनसे जो मिलने आ रहा है उसके जान को कोई खतरा हो। तो वो डिसाइड कर लेते कि आज ना मैं ये केव से चला जाऊंगा, वापस नहीं आऊंगा। लेकिन जब उन्होंने डिसीजन लिया तो वो ह्यूज पाइथन गुफा के अंदर से उनके पास आ जाता है। गुफा में भी बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं ना, और वहां पर आई विटनेसेस भी होते हैं। हरिदास ठाकुर के सामने आकर वो अपना शीश झुकाता है उनके सामने, और केव के बाहर चला जाता है हमेशा के लिए। सो उस पाइथन के अंदर भी एक, वो तो एक आत्मा ही है, उसके अंदर भी एक परमात्मा होगी, सुपर सोल, जिसने उसको कन्विंस किया कि अपने फ्री विल का यूज करके लीव द केव, डोंट स्टे हियर, ताकि हरिदास ठाकुर यहां रह सके। सो प्रभुपाद को ये याद आ गया कि अग्रवाल जी भी इस पाइथन के जैसे ही हैं। वो अपना घर छोड़ देंगे, लेकिन वो ये नहीं चाहेंगे कि एक शुद्ध भक्त एक जगह से हटे। बट वो एक परिव्रजक आचार्य है, मतलब ही कीप्स ट्रैवलिंग, इज अ सन्यासी, दैट मीन्स ही कांट स्टे इन वन प्लेस फॉर लॉन्ग, सो ही ट्रेवल्स। ठीक है, तो चैप्टर 33 का नाम है अ लॉट ऑफ ग्राउंड टू बी कवर्ड, मतलब अभी बहुत स्कोप बचा है इस्कॉन को ठीक से फैलने में, बहुत कुछ अभी भी हम लोग कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ये साल खत्म ही होने वाला है, दिसंबर में हम आ गए, 1970 का ये जो दशक है, आने वाले साल में बांग्लादेश की आज़ादी होगी, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध होगा, तो वो भी हम देखेंगे। तो इंडिया जो है ये बहुत बड़ा स्कोप दिखा रहा था, और धीरे धीरे इनके डिसाइपल्स प्रभुपाद के बहुत फेमिलियर होते इस रूरल वर्ल्ड से, इंडिया विलेजेस, ये कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हो रहे थे। शुरू में बहुत अलग था इनके लिए, ट्रेन्स में जाते थे तो दुनिया भर के खेत देखते थे और गायों को देखते थे एंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, अब ये इंदौर पहुंचते हैं, यहाँ पर गीता जयंती महोत्सव नाम का एक प्रोग्राम आयोजित हो रहा था, जहाँ के डायरेक्टर्स ने इनको भी इनवाइट किया था, बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे संतों की तरह, पब्लिक स्पीच देने के लिए।
और प्रभुपाद वेट कर रहे थे उनका टर्न कब आएगा। उनसे पहले कोई मायावादी को बोल देता था, कोई कुछ और इधर उधर का लॉजिक्स अपना पोएटिक वर्जन गीता का निकाल देता था। मतलब बिना कोई परंपरा में चलता आ रहा कोई संप्रदाय का ज्ञान नहीं, मन गढ़ंत, ठीक है, या फिर ब्लास्फेमस। तो इसमें आगे क्या होता है, इंदौर के बाद वो सूरत जाते हैं, और सूरत के बारे में जितनी तारीफ करें उतनी कम है, ठीक है, आफ्टर ऑल इट इज गुजरात। तो उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, और कोशिश करेंगे इसी हफ्ते ये चैप्टर खत्म हो जाए हमारा, और जून आते आते ये वॉल्यूम 1 का बुक ही खत्म हो जाए। तो बिफोर वी एंड द सेशन हम बात करे थे ब्रह्मा के बारे में, ब्रह्मा का इनकारनेशन हरिदास ठाकुर। तो एक बार मैं क्यों ये टॉपिक छेड़ रहा हूँ पहले वो बोलता हूँ। एक प्रोग्राम में मैं था और मैंने पूछा कि आप लोग इंद्र को जानते हैं, तो लोगों ने बोला हाँ। क्या ओपिनियन है आपका इंद्र को लेकर, मैंने पूछा। तो एक माता जी ने बोला कि वो तो एकदम मतलब उनके लिए नेगेटिव बोला, कैसे है यार, ये लीला में ऐसा किया, वो लीला में ऐसा किया, ऐसा समथिंग लाइक दैट। सो हमारा मंशा ठीक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमसे अपराध हो जाएगा, ठीक है। शौक मत हो जाइए, इस्कॉन वाले डेमिगॉड्स की तारीफ करते हैं, हम डेमिगॉड्स को मतलब टेररिस्ट नहीं मानते हैं। वी आर, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती को एक बार एक रिपोर्टर ने, एक प्रोफेसर ने पूछा था कि व्हाट आपका क्रिश्चियंस को लेकर क्या ओपिनियन है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में लोग कुछ अलग करते हैं, आप लोग कुछ अलग करते हो। तो उन्होंने रिप्लाई दिया, वी आर मोर क्रिश्चियंस देन द वेस्टर्नर्स। हम एक्चुअली वो करते हैं जो आपके बुक में ही लिखा है। आइदर यू लव समवन और यू लव द आइडिया ऑफ लविंग समवन, ठीक है। या तो आप किसी से प्रेम करते हो तो आप वो करोगे जो वो चाहता है, या आप इस भ्रम में हो कि मैं उससे प्रेम करता हूं तो आप वो करते हो जो आपको लगता है कि उसको अच्छा लगेगा। समझ रहे हो फर्क। तो डेमीगॉड वर्शिप जो कर रहे हैं ना लोग, एक्चुअली रियल डेमीगॉड वर्शिपर्स आर इस्कॉन के डिवोटीज, या इस्कॉन जैसे जो संप्रदाय से जुड़े हैं, जो इस फिलोसफी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस में बिलीव करते हैं, वो डिवोटीज। सिर्फ कविता महाराज जी ने पूछा था एक बार कि इस्कॉन में बुद्धिज्म को लेके ज्यादा सेलिब्रेशन क्यों नहीं है, बिकॉज ही नेवर गॉट डैम वांटेड इट, राइट। गो एंड रीड व्हाट बुद्धास फिलोसफीज आर। सो वी आर मोर बुद्धिस्ट देन दोस बुद्धिस्ट एक्चुअली। एनीवे, द पॉइंट इज अबाउट डेमीगॉड्स हियर। तो जैसे मैं और आप और हम सब जानते हैं, मानते होंगे कि कृष्ण ही परम भगवान है, परम है वो पर्सनैलिटी। तो फिर मैं अपने गुरु की क्यों पूजा करता, या मैं हम प्रभुपाद का हम लोग लीलामृत पढ़ रहे हैं, हम क्यों नहीं कृष्णा का बुक उठा लेते, फिर प्रभुपाद का जीवन पढ़ के क्या होगा। बिकॉज वो हमारे आचार्य है ना, हम उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, लाइव मॉडर्न डे कलयुग में कैसे उन्होंने इतना प्रचार किया। तो हम अपने आचार्यों से, हमको पता है कि इंजन ही मेन है इस ट्रेन में, लेकिन हम अपने आगे के बोगी से इंस्पिरेशन ले रहे कि किस दिशा में अपने रेलगाड़ी को मोड़ना है कि नहीं। तो जैसे हमारे गुरु महाराज है, जैसे हमारे प्रभुपाद है, वैसे ही इंद्र है, एक डेवोटी है वो भगवान के, वैसे ही ब्रह्मा भी है। अच्छा, लेकिन फिर इंद्र इलिसिट सेक्स किया उसने किसी के साथ, ब्रह्मा को अपनी ही डॉटर के प्रति लस्टफुल थॉट्स आ गया था। ब्रह्मा के लिए थॉट ही आना इज लाइक सेक्स हो गया बेटी के साथ। तो फिर इसका क्या है। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, प्रभुपाद अगर प्योर डिवोटी तो क्यों, मतलब पहले शादी करने का लॉजिक ही क्या है, तो अपने गुरु के जैसा डायरेक्ट सन्यासी ले लेता। यहीं पे आपको समझना पड़ेगा कि दिस इज नथिंग बट वी आर ऑल लाइक ऑडियंस। वो सामने एक स्टेज है, स्टेज में दीज आर ऑल एक्टर्स प्लेइंग रोल्स, एक ड्रामा करते हैं, ठीक है। इट्स लाइक जो रियल लाइफ में एक्टर है, वो फिल्म में शराब पी रहा होगा, हो सकता है रियल लाइफ में शराब नहीं पीता हो, है ना। रियल लाइफ में वेज हो, फिल्म में नॉन वेज खाने का एक्टिंग कर रहा होगा। डू यू अंडरस्टैंड। तो क्या हमारा उसके लिए मंशा बदल जाएगा। भगवान अपने प्योर डेवोटीज से कुछ लीला कराते हैं ताकि जनरल मास जो है वो लोग उससे देख के इंस्पिरेशन ले। तो लॉर्ड ब्रह्मा इज एक्चुअली अ प्योर डेवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो जैसे इंद्र को लेकर अगर ऐसी हमारे अंदर मंशा है तो उसको हटा देना चाहिए। क्या मैं समझा पा रहा हूं मेरा मैसेज आपको। ये सब लीलाएं भगवान करवाते हैं हमें शिक्षा देने के लिए, उनके माध्यम से। एट द एंड ऑफ द डे दे आर प्योर डेवोटीज, दे आर देवतास, देवतास मतलब ही डेवोटीज, दे आर नॉट असुर्स, ठीक है। इनफैक्ट ये भी सिखा रहे हैं कि कभी कभी हम भी माया के जाल में फंस के कभी कभी गलती कर बैठते हैं, तो हम वापस अपने आप को ट्रैक पे लाए, जैसे ये लोग भी वापस ट्रैक में लाते हैं, राइट।
जब इंद्र ने गोवर्धन पर्वत का वो लीला करवाया, ब्रह्मा ने किडनैप किया कृष्ण के फ्रेंड्स को, बाद में उन्होंने माफी मांगी, तो भगवान ने माफ किया ना। इसका क्या मतलब है? ये हमारे लिए एक मैसेज है, वी कैन ऑल कम बैक टू गॉड एट। सो देवतास को गलत नजर से हमें नहीं देखना चाहिए। ये अधूरा ज्ञान ज्यादा डेंजरस हो गया, है ना? ठीक है। सो विद दिस लेट्स एंड द सेशन। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। शिला प्रभुपाद की जय। एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्णा। आज जैसे आपने डेमिगॉड्स के बारे में बताया था, आज हमारा क्लास हुआ था, मतलब माता जी ने अबाउट डेमिगॉड्स ही था वो भी। तो डेमिगॉड्स आर द, मतलब जैसे अंश ही है, भगवान के अंश ही है। भगवान, बस हम भी भगवान के अंश है, पर दे आर एलिवेटेड। एंड मतलब जैसे जैसे सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है एक, और प्राइम मिनिस्टर के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट्स रहते हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गए, मतलब। तो आप बोल सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इज, मतलब भगवान है, लॉर्ड है। और बाकी जो डिपार्टमेंट्स है वो भगवान ने अपने अपने सब देवी देवता को डिपार्टमेंट में बांट दिया। जी जी, बिल्कुल सही बात है माता जी। मिनिस्ट्री। आज का क्लास में हमने यही किया था, भक्ति वृक्ष जो क्लास होता आज अबाउट डेमिगॉड्स ही था वो पूरा। जी 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 जी। सो डेमीगॉड्स को पूजा करना है, लेकिन नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा। अपने गुरु का भी पूजा करना है, बट नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा। नथिंग शुड बी डेमिगॉड्स का पूजा इंडिपेंडेंट करो, ऑफ लेकिन कृष्णा। वी एज ए, वी शुड थॉट, मतलब भगवान के, मतलब ये सोचना चाहिए कि भगवान, मतलब उनके वो भी भगवान के भक्त ही हैं, वो सोच के उनकी हाँ, आप उनको उनका सम्मान पोजीशन दीजिए। का लेके अवेयरनेस होना चाहिए मन में। अरे अपने हाँ। माँ बाप की भी पूजा करो, बट नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा। ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा अनाउंसमेंट था, बट कल करेंगे, आधे लोग चले गए हैं, नो प्रॉब्लम। एनी अदर थिंग कविता माता जी? हाँ प्रभु जी, मैं ये बोल रही थी कि जैसे कृष्ण को जो चढ़ाते हैं हम लोग, भोग लगाते, प्रसाद भोग लगाते हैं, तो वो प्रसाद बन जाता है। तो देवी देवताओं को कोई कोई चीज हम ऑफर करते हैं खाने की, तो क्या वो प्रसाद होता है या वो प्रसाद नहीं होता है, या कुछ बीच में होता है? एग्जैक्टली वो क्या होता है? कौन जैसे कई बार कब? हम लोग गणेश जी को कुछ भोग लगाते हैं, जैसे दुर्गा जी को कुछ लगाते हैं, कुछ ऑफर करते हैं ना, मंगलवार को हनुमान जी को कुछ लड्डू ऑफर करेंगे। तो वो किसी ने मुझसे पूछा है, तो वो एग्जैक्टली वो क्या होता है, मतलब क्या कहेंगे? देखिए माता जी, वो 500 का नोट जो होता है ना, उसके अंदर 200 का नोट भी इनहेरेंट होता है। 100 और 50 और 20 और 10 का भी नोट इनहेरेंट होता है। तो गणेश जी को भोग लगा के हम सिर्फ गणेश जी का पेट भर सकते हैं। हम कृष्णा को भोग लगाएंगे तो हम सारे डेमिगोड्स का उसी इंस्टेंट पे पेट भर देंगे। प्रूफ चाहिए तो सुदामा का लीला है। जब सुदामा वो घटिया क्वालिटी का चावल लेकर आए थे, थोड़ा थोड़ा चिपटा हुआ, कृष्णा उसको खा लिए जस्ट बिकॉज वो प्यार से आया था। तो भगवान को बासमती नहीं चाहिए, भगवान को प्रेम चाहिए। और उसमें उनके महल में जितने भी लोग थे सबका पेट भर गया, है ना? तो भगवान का पेट को भोग लगाना मतलब पेड़ के जड़ में पानी देना। वो गलत नहीं है, लेकिन वो कंप्लीट भी नहीं है। गलत नहीं बोला मैंने, लेकिन वो अधूरा है, ये भी याद रखना जरूरी है। नहीं, मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि वो प्रसाद हुआ या नहीं हुआ, मतलब ये गणेश मेरा जी का प्रश्न है। प्रसाद हुआ। गणेश जी प्रसाद का हुआ ना? प्रसाद हुआ, हाँ। गणेश जी ने हाँ, एक्सेप्ट किया ऑफरिंग। गणेश जी का प्रसाद, हाँ, तो वो प्रसाद हुआ ना? जी। यही प्रश्न है मतलब मेरा। अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे, जैसे शिव पुराण, उसमें आपको पता चलेगा कि when you offered something to demigod, demigod does not accept it. He first takes the initiative of offering it to the Lord, and then he takes it. ठीक है। सो वही बात है। ठीक है तो प्रभु जी, थैंक ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।